हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। आरएमएल अस्पताल से अमित पांडे मौजूद है। अमित, पीएम मोदी ने भी फोन पर बातचीत की है सांसदों से, अभी उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, फिलहाल मुकेश राजपूत है, उनका सीटी स्कैन और उनका एक्सरे हो चुका है और जहां तक प्रताप सारंगी की बात है, उनको कुछ स्टिचेस आई हैं, उनको कुछ चोटें आई हैं, तो उसकी ड्रेसिंग यहां पर कर दी गई है। प्रताप सारंगी को जो है एक्सटर्नल इंजरीज हैं, जबकि मुकेश राजपूत को इंटरनल इंजरीज है और दोनों की हालत फिलहाल अभी डॉक्टर की निगरानी में है और लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका ख्याल रख रही है। लगातार मंत्रियों के भी मिलने का यहाँ पर सिलसिला आने का यहाँ पर जारी है और अब से थोड़ी देर में ही जो डॉक्टर हैं उनके हेल्थ का जो सही स्टेटस है वो दे पाएंगे। लेकिन एक्सटर्नल इंजरी प्रताप सारंगी को है, मतलब चोट लगी है, खून बहा है, और इंटरनल इंजरी मुकेश राजपूत को है। तो बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर दोनों सांसदों को अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और ऐसे में इंटरनल चोटें यहाँ पर मुकेश राजपूत को आई हैं। और आनंद भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद के पास हम जाएंगे, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी ने हमारे खिलाफ साजिश की है। आनंद तिवारी का रुख करते हैं। आनंद, यहाँ पर कांग्रेस अपना सफाई दे रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन क्या बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है? आपके पास क्या अपडेट है? देखिए जसप्रीत, इस वक्त हम डीसीपी नई दिल्ली के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और जो बांसुरी स्वराज हैं, अनुराग ठाकुर हैं और एक और सांसद हैं, वो करीबन आधा घंटे से जो डीसीपी नई दिल्ली है देवेश महिला, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लिखित में उन्हें शिकायत दी गई है और कयास लगाया जा रहा है कि देर शाम तक पुलिस इसमें एक बड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एक ही गाड़ी में जो दोनों सांसद है वो करीबन आधा घंटा पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर कि डीसीपी नई दिल्ली का दफ्तर भी है और यहां पर उन्होंने मीडिया से बात भी की कि वो शिकायत देने यहां पर पहुंचे। जिस तरह से पार्लियामेंट में आज जो घटना हुई है, उनके जो दो सांसद चोटिल हुए हैं, जो आरएमएल अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल लिया है, उसी बाबत शिकायत देने के लिए यहां पर जो दोनों सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक और सांसद उनके साथ हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पार्लियामेंट के अंदर सीआरपीएफ की सुरक्षा होती है, पार्लियामेंट की खुद की अपनी सुरक्षा होती है, तो ऐसे में पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करेगी तो जाहिर तौर पर अंदर के सीसीटीवी फुटेज, अंदर के लोगों के बयान जो है वो भी दर्ज किए जाएंगे। और अगर किसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करना है तो उसके लिए लोकसभा स्पीकर की एक अनुमति जो है, एक प्रोसीजर जो होता है वो भी काफी जरूरी होता है। हमने इसके पहले भी देखा था, जब पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग घुस गए थे, उस दौरान भी जब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की थी, लोकसभा स्पीकर की परमिशन से सांसदों के बयान दर्ज किए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पार्लियामेंट के बाहर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगे और उसके बाद जो बीजेपी के 3 सांसद हैं, 2 सांसद बीजेपी के और एक उनके सहयोगी पार्टी के, वो यहाँ पर आधा घंटा पहले पहुंचे और अभी वो डीसीपी नई दिल्ली से यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस हेडक्वार्टर में, उनके भी संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है और इसमें अब कयास लगाया जा रहा है कि जो भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं, उसके तहत पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। ठीक है आनंद, तो चाहे हम संसद के बाहर की बात करें या संसद के भीतर की बात करें, दोनों तरफ इस वक्त सियासी संग्राम मचा हुआ है और बीजेपी के 2 सांसद पहुंचे हैं थाने और एफआईआर दर्ज हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। धाराएं कौन कौन सी जोड़ी जाती है ये सबसे अहम होगा। तो बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप यह है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे।
तो धक्का मुक्की मामले को लेकर बीजेपी सांसद थाने पहुंचे। डीसीपी नई दिल्ली को शिकायत देने के लिए बीजेपी सांसद पहुंचे हैं। इसमें बांसुरी स्वराज दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंची हैं, अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जानकारी दे रहे थे। और ये डीसीपी नई दिल्ली से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीसीपी नई दिल्ली से मुलाकात करने बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं। हालांकि उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी ने पहले ही ये साफ कर दिया था। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिस वजह से उनके 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए। और ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है संसद भवन। ऐसे में बीजेपी ने कहा था कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसी वजह से ये लोग पहुंचे हैं थाने। डीसीपी नई दिल्ली से मुलाकात की है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शाम तक एफआईआर दर्ज हो सकती है। हालांकि स्पीकर का विशेष अधिकार होता है कि सांसदों के खिलाफ अगर कार्रवाई होनी है तो यहाँ पर स्पीकर की अनुमति भी जरूरी होती है। लेकिन क्या क्या धाराएं जोड़ी जाती हैं ये देखना होगा। पर आप देखिए कि किस तरीके से संसद के भीतर हमने देखा कि पहले कार्यवाही बाधित होती है, उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 4 बड़े अपडेट हम आपको इस मामले में बता दें कि संसद आज भी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ जो बीजेपी के सांसद है वो नई दिल्ली डीसीपी से मुलाकात करने पहुंचे हैं ताकि यहां पर एक्शन लिया जा सके, एफआईआर दर्ज हो। इधर कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया, इस वजह से उनके पैर में चोट लग गई। ऐसे में अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जो कांग्रेस के सांसदों ने आज किया है, धक्का मुक्की की है, उसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देखिए कि अस्पताल में शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रहलाद जोशी, दोनों केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचते हैं, विश्वास सारंगी से मुलाकात करते हैं जिनके सर में चोट लगी है। और राहुल गांधी की ये फोटो भी वीडियो सामने आया है जिसको खुद कांग्रेस ने ट्वीट किया है और ये बताया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। तो मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी से अस्पताल में मिलने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गए। उन्होंने उनका हालचाल पूछा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी हालत को स्थिर बताया गया और कहा कि उनके सिर से अभी भी खून बह रहा है। कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान जी आप अभी देख कर आए, कैसी तबीयत है? मुलाकात हुई है सर, बात हुई है, क्या अब स्थिति बनी हुई है? सारंगी जी की क्या स्थिति है? सारंगी जी घायल हैं, यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा।